नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कश्मीरी कोट, जो हमने एक शॉल से बनाया है। क्योंकि शॉल हम यूज़ करके जैसे बोर हो जाते हैं, तो हम उससे इस तरह का कोट भी बना सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैंने अपने चैनल पर ऐसी बहुत सी वीडियोस डाली हुई हैं जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये है वो शॉल जिससे हम ये कोट बनाएंगे, और इसके अंदर लगाने के लिए हमने ये लाल रंग की लाइनिंग ले ली है, जो 2 मीटर है। अब आप भी इसके लिए अपना साइज़ ले लें। मैंने अपना जो नाप है वो ले लिया है। इसमें हमने नाप इस तरह से लेना है कि जो टोटल नाप है उसमें हम 2 इंच जोड़कर चलेंगे, और आधा इंच हम सिलाई में देंगे। अब ये हमारे जो साइड के पल्ले हैं, वहाँ से हमने कॉर्नर लेकर इसको आगे का बनाना है। इस तरह से एल शेप में ले लेंगे, और इधर से भी और इधर से भी, राइट लेफ़्ट दोनों साइड। तो ये हमने लेंथ जो ली है 28 इंच है। अब ये काटने के बाद हमारी बैक साइड और उसकी लाइनिंग, ये दोनों हो गए। अब हम ये इसकी बैक साइड की लाइनिंग काट लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे काट लेंगे। इसके बाद हम ये फ्रंट साइड की लाइनिंग भी उसी तरह से काट लेंगे। अब ये हमने फ्रंट साइड की भी दोनों साइड की लाइनिंग काट ली है। ये देखिए, ये राइट और लेफ़्ट साइड दोनों की हमने काट लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये जो आगे की साइड होती है, ये 1 इंच हमें छोटी रखनी है, और जो पीछे की साइड है वो 1 इंच बड़ी रखनी है। तो इसको हम 1 इंच कम कर लेंगे। उसकी जो लेंथ है उसमें से हमें चारों पल्लों को रख के 1 इंच काट लेना है फ्रंट साइड को। इसके बाद हमें निशान लगाकर फिर इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए, ये हमने, अब हम ले लेते हैं ये फ्रंट का गला। इसमें 3 बाय 3 हमने लिया है, और उसके बाद हम इसको गोलाई देकर और काट लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं कंधे के लिए। कंधे की कटाई करने के लिए हमने 8 इंच तीरा लिया है। 8 का मतलब है 16 इंच। इस तीरे की चौड़ाई हम थोड़ा कोट की ज़्यादा लेते हैं। तो इस तरह से हमने निशान लगाकर, और इसको भी इस तरह से हम काट लेंगे। थोड़ा सा हमने डीप कट देकर, और इस तरह से हमने काट लेना है। अब ये हो गई हमारी फ्रंट साइड की कटाई। अब हम करेंगे बैक साइड। बैक साइड के लिए हमने 1.5 इंच डीप लिया है। 1.5 इंच डीप पर निशान लगाकर उसके बाद हमने 3 इंच ले लेना। जैसे हमने फ्रंट में लिया था उसी तरह इसमें बैक साइड में भी 3 ही लेना है, और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, और इसकी भी इसी तरह से हम रख के कटिंग कर लेंगे। बैक साइड जो है वो हमारी 1 इंच बड़ी है। तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे, और इसको हम अब काट लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक साइड भी कट गई, जो लाइनिंग के साथ है।
अब ये हो गई हमारी बैक साइड, और ये जो हो गई ये अब हमारी हो गई फ्रंट साइड। अब इस पर इस तरह से हमने लिख दिया, ये फ्रंट है और वो बैक है। अब हम चलते हैं बाजू की तरफ। तो हमने लाइनिंग से अभी बाजू हम काटेंगे, क्योंकि बाजू के लिए जो शॉल का कपड़ा है वो उसमें हमें अभी जोड़ लगाना पड़ेगा। तो हम पहले इसको काट लेते हैं। तो इस तरह से हमने बाजू का निशान लगा लिया और हम इसे काट लेते हैं। इसमें भी हम ज़्यादा मार्जिन नहीं देंगे, मार्जिन हमें इसमें 1 इंच देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो ये हमारी बाजू कट गई है, और ये हमने कपड़ा लिया है जो अभी चौड़ाई में कम है, इसमें हमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा दोनों साइडों से, तब ये बाजू हमारी कंप्लीट होगी। तो ये हमने जोड़ लिया और ये इसके बराबर हमने इसे काट लिया है। तो अब हम आपको सिलने का तरीका बताते हैं आगे कि किस तरह से अब हमने सिलना है। तो ये हमने बाजू के नीचे से सिलाई कर लेनी है, बॉर्डर वाली साइड से देखते हुए। तो ये सिलने के बाद हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे ऊपर से। ये देखिए हमने जोड़ लिया है इसको इस तरह से। और अब हम इसमें सिलाई कैसे लगाएंगे कि हमें बाहर से सिलाई नज़र ना आए, बस सीधा इसको हम मोड़ लेंगे और ऊपर से नीचे तक हम इसे सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी बाजू बनके तैयार हो गई है। और इसी तरह से अब हम आगे कोट की भी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हमने बाजू पलट ली है, और ये देखिए हमें सिलाई नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह से सफाई से आपको भी बनाना है। ये देखिए अब ये हमारी दोनों बाजू बनकर तैयार हो गई हैं। हमने पहले बाजू तैयार कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे लाइनिंग के पल्ले हैं उनको हमने जोड़ लेना है आपस में, आगे का और पीछे का। ये एक साइड से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों हम जोड़ लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। और ये हमने सिलाई लगा लिया है इसमें। और इसके बाद हम कंधे भी जोड़ लेंगे। और अब हम ऊपर का जो है शॉल का कपड़ा है उसे हम जोड़ेंगे इसी तरीके से। ये हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, जैसे हमने लाइनिंग में लगाई है इस तरह हम इसको भी लगा लेंगे। और ये देखिए हमने सिलाई लगा ली, कंधों में भी लगा ली और उसमें भी लगा ली। तो अब हमने क्या करना है, अब आप आगे ध्यान से देखते जाएं कि हमने क्या किया है। अब ये नीचे का हिस्सा हमने आपस में सिल लेना है, नीचे का हिस्सा पूरा आपस में सिल लेना है। तो ये देखिए ये नीचे का हिस्सा हमने सिल लिया है, और साइड से भी सिल लेना है। सिलते मतलब हम साइड से शुरू करेंगे ऊपर से और दूसरी साइड पे जाके ख़त्म करेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे और फिर हम इसमें बाजू लगाएंगे। अब आप देखिए कैसे करते हैं। अब ये देखिए हमने इसे पलट लिया है, और पलटने के बाद देखिए अंदर से आपको कहीं से भी सिलाई नज़र नहीं आएगी। और इसे हमने बड़ी सफाई से बनाना होता है। आपको इसमें आपने देखा होगा कि जो कोट होते हैं उसमें अंदर से हमें सिलाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। तो अब हम इसके बाद हम बाजू लगाएंगे।
तो बाजू की सिलाई भी आप ध्यान से देखिए किस तरह से लगी है। पहले अपर लेयर और इनर लेयर अलग अलग हम सिलेंगे। और ये देखिए इस तरह से ये अब बाजू जोड़ देंगे, फिर गला लगाएंगे। और ये देखिए आगे पॉकेट के लिए भी हमने अब निशान लगा लिए हैं इसमें। इस तरह से इसमें पॉकेट लगेगी और बड़ा नाप कर और थोड़ा सा तिरछा निशान लगाना है। 2 इंच यहाँ से और 4 इंच यहाँ से हमने दूरी रखी है। तो ये इसमें गला लगेगा। अब ये गले की नाप हम ले लेते हैं। ये गला है हमारा 18 साढ़े 18 के करीब। तो हमने ये ले लिया बुकरम की पट्टी जो 4 इंच बाई 20 इंच लेनी है, जिसे अब हमने डबल कर लिया है। और इस तरह से हमने इसको गोलाई में काटना है। तो ये हमने देखिए ये 5 इंच तक लेकर और ऊपर फिर उसके बाद ऊपर गोलाई में ले जाना है। तो ये हमारा टोटल मिला के जितना हमें चाहिए उतना लेकर हमने निशान लगा लेना है। और उसके बाद अब हमने ये जो साइड से बॉर्डर है उसके लिए हमने उसको जोड़ लिया है। अब जोड़ने के बाद हमने कैसे रखना है आप देखिए। इस तरह से हम रखेंगे इसके ऊपर और इसको हम पेस्ट कर लेंगे। अब पेस्ट करने के बाद इसमें हम एक कपड़ा और रखेंगे, दूसरा ये हमने रख लिया। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे। अब हमने ये देखिए हमने किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए ये पॉकेट है। पॉकेट को हमने कैसे काटा है, इसका जो है साइज। और ये है जेब के बाहर लगने वाली पट्टी। इसको हम इस तरह से काट लेंगे और काट के हम इसके साथ की एक और पट्टी भी काटेंगे और फिर इसको हम आपस में जोड़ लेंगे साइडों से और फिर पलट लेंगे। इस तरह से हमने इसको सिल लेना और काट लेना। अभी इसके जो कॉर्नर हैं इसको हम थोड़ा ट्रिम कर लेंगे ताकि यहाँ पर गांठ ना दिखाई दे। अब ये देखिए ये हमने इसको मोड़ लिया, पलट लिया। इस तरह से इसमें जरा सी सिलाई इस तरह से भी देनी है। और इसके बाद अब हम इसको यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे, इससे इसकी फिनिश अच्छी आ जाती है। अब हम इस पट्टी को ऐसे उल्टा रखेंगे, इस तरह से उल्टा रखेंगे। और हमने ये जो कट लगाया था अब ये बाहर को आया हुआ है। और उसके बाद ये पॉकेट, अब हम जो हमने ये पॉकेट तैयार किए हैं इसमें पहले सिलाई लगा लेनी है आपको। और फिर उसके बाद अब हम इस तरह से कि ऊपर वाली साइड है इसको पकड़ेंगे और इस तरह से अब हम उसके साथ सिलेंगे ऊपर वाली साइड को। ये हम ऊपर वाली साइड लेंगे और फिर जब ये हम पलटेंगे तो ये अंदर को चली जाएगी पॉकेट। तो आप देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये उलट जाएगी। अब ये देखिए ये पॉकेट है, उसके बाद ये पट्टी है और उसके बाद ये जैकेट है। तो इन तीनों को पकड़ के इस तरह से सिल रहे हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से हम सिल लेंगे। अब हम इसको सिलने के बाद इस तरह से ये जो पट्टी का इधर जैकेट के साथ जुड़ी है उसको यहाँ पर हम एक
सफाई देने के लिए एक सिलाई लगा लेंगे। ये जेब इस तरह से जुड़ गया है। ये पट्टी है सबसे नीचे, ये जेब था जो हमने ऐसे इसके साथ रख के जोड़ा था। ये हमने ऊपर वाली साइड ली थी, नीचे वाली ये रही। अब हम जब इसको पलटेंगे ये अंदर चला जाएगी, पॉकेट अंदर चली जाएगी और पट्टी ऐसे आ जाएगी। तो अब हम यहाँ से इसको सफाई देने के लिए एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से भी बाद में हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से और यहाँ से हम दोनों जगह से सिलाई लगाएंगे। तो अब हम जेब को अंदर पलट लेते हैं। अब ये जो ऊपर की साइड है, एक बात हम आपको बताना भूल गए कि ऊपर की साइड भी हम पलट कर सिल लेंगे। तो ये हमने पलट के सिली है। तो जब हम जेब पलटेंगे तो ये भी अंदर को ही चली जाएगी सिलाई। तो आपको हम दिखाते हैं किस तरह से। अब ये बिल्कुल भी सिलाई आपको दिखेगी नहीं। ये देखिए, ये हमने जेब अंदर डाल दी और अब ये इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ पर आपको सिलाई नहीं दिख रही क्योंकि हमने इस जेब को उलट कर अंदर से सिलाई लगाई है। तो ये ना तो आपको यहाँ से दिख रही है और ना यहाँ से दिख रही है, सिलाई सब अंदर चली गई है। और अब बस हमें इसको फिनिश देनी है। एक यहाँ सिलाई आएगी, एक यहाँ। पहले हम यहाँ की सिलाई लगा लेते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ की सिलाई लगाएंगे। तो ये आपकी पॉकेट बनके तैयार हो गई है। अब ये देखिए, ये जो हमने पट्टी बनाकर इसके साथ लगाई थी, इसको फिनिश देने के लिए अब हम ये सिलाई लगा रहे हैं। किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए, ये पट्टी को इस तरह से ये रेडी हो गई और लग भी गई और आपने यहाँ पर सिलाई भी लगा दी है। अब हम बस यहाँ से दोनों साइड में सिलाई लगा देंगे जेब को पक्का करने के लिए। यहाँ से और यहाँ से ये इस तरह से जेब रेडी है। अंदर आपको कोई कहीं पर भी सिलाई दिखाई नहीं दे रही होगी। तो ये देखिए, इस तरह से ये रेडी हो गई है। तो अब बस हम यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। तो ये कोट बनकर तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।